हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर दिसंबर 2024 और जून 2025 के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन आए थे सॉलिड स्टेट के अंदर, हम आज उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर जून 2011 से लेके लेटेस्ट पेपर तक के वीडियो सॉल्यूशंस और सारे क्वेश्चंस अगर आपको एक जगह पर चाहिए तो आप नीचे जाइए, मेंबरशिप का ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहां पर आप ज्वाइन पे क्लिक करिएगा। आपको मेंबरशिप में सारे पीवाईक्यूज दिख जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन विद टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए भाई हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से सॉलिड स्टेट के। तो देखिए ये नेट दिसंबर 2024 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं Zn Fe2O4 और KMnF3। ये दोनों पूछे गए हैं कि भाई कौन सी चीज के बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर जरा सी बेसिक सी कोऑर्डिनेशन भी अगर पढ़ी है ना, तो आप यहाँ पर इस चीज को तो बड़े आराम से पहचान लोगे कि जी ये Zn Fe2O4 जो है ना, ये तो पक्का एक स्पाइनल स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल स्ट्रक्चर की जो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है भाई, Ab2O4 टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, जिसमें जो A है आपका यहाँ पर +2 में प्रेजेंट होता है और जो B है वो आपका यहाँ पर +3 में प्रेजेंट होता है। तो ये तो देखते आपने बोल दिया होगा कि जी स्पाइनल है, तो पहला आपका पेरोस्काइट तो होने से रहा है ना, तो स्पाइनल आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो पेरोस्काइट और फ्लोराइट का है। अगर आपने थोड़ी सी सॉलिड स्टेट आपने पढ़ी हुई होगी, इतनी तो बेसिक मैं मानता हूं कि आपने पढ़ रखी होगी, तो सॉलिड स्टेट में आप ये जानते हैं जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप कैल्शियम फ्लोराइड वगैरह पढ़ते हो, जो CaF2, इसी को आप यहाँ पर बोलते हो क्या, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है मेरा, है ना। तो कहीं भी आपको ये दिख रहा है कि ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, भाई फ्लोरीन लगने से फ्लोराइड स्ट्रक्चर थोड़ी ना हो जाता है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर एक अलग चीज है और फ्लोरीन लगे हुए स्ट्रक्चर्स अलग चीज होती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये तो फ्लोराइड तो नहीं है ना, फ्लोराइड तो नहीं है, यानी ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक पेरोस्काइट स्ट्रक्चर है। देखो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर कैसे है, ये जो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है वो देख लो। जनरली आपको यहाँ पर AB या तो X3 दिखाई देता है, ठीक है, या फिर AbO3 दिखाई देता है, ठीक है। ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला। या तो ऑक्सीजन के साथ जैसे स्पाइनल बनते हैं वैसे ही बनाता है ये AbO3, और या फिर AbX3 टाइप का बनता है। AbX3 के अंदर अगर है आपका तो एक मेटल आपका +1 में होगा और एक मेटल आपका +2 में होगा। अगर इधर बात करते हो तो इधर एक मेटल आपका +2 में होता है और एक मेटल आपका +4 के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेरोस्काइट के अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अगर कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर पेरोस्काइट के लिए लेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड आपका एक बेटर एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल आपका होता है AbO3 के लिए, और AbX3 का एग्जाम्पल तो यहाँ पर स्वयं दे ही रखा है KMnF3 के ही यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो आप बड़े आराम से यहाँ पर इसको बता सकते थे कि भाई ये एक पेरोस्काइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो पेरोस्काइट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया भाई, इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आइडिया लगाना था आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो रेडियाई ऑफ कैटायन और एनायन दिया गया है एक एनायनिक कंपाउंड के अंदर 74 पिकोमीटर और 170 पिकोमीटर दे रखी है। वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन यहाँ पर क्या होगा और पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल ज्योमेट्री कंपाउंड की क्या हो सकती है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका रेडियस रेशियो रूल से आया हुआ है। ओके, ये रेडियस रेशियो रूल का क्वेश्चन है। तो रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर जाऊं, देखो आपको और को तो कुछ पता नहीं है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो हमें रेडियस रेशियो ही बेटर पता है जिसका हम यहाँ से आंसर बता सकते हैं। वैसे देखो इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट हुई थी कि ये क्वेश्चन मतलब चैलेंजेबल है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो जगह पर आपकी रेंज आ रही थी। पर मैं आपको यहाँ पर बेसिक रेडियस रेशियो जो आप पढ़ते हो उसके हिसाब से चलेंगे। तो हम कहते हैं 0.155 से लेके 0.225 तक अगर आपकी वैल्यू आती है रेडियस रेशियो की, तो वो एक ट्रायंगुलर वॉइड में आएगा, ठीक है। अगर 0.225 से लेके 0.414 पे वैल्यू आ रही है आपकी, इस रेंज में लाई कर रही है, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होगा। अगर 0.414 से लेके 0.732 के बीच में वैल्यू, तो उसे आप कहोगे भाई ऑक्टाहेड्रल होगा। और अगर 0.732 से लेके 1 के बीच में वैल्यू है तो आप इसको क्यूबिक वॉइड में बोलते हैं। ये होती है भाई आपकी कंप्लीट टेबल। इस टेबल के अंदर के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो रेडियस रेशियो देखो पहले तो निकाला कैसे जाता है, आप कहते हो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। आर जो स्मॉल वाला है उसे मैं कैटायन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा और जो बड़ा वाला आर है उसे मैं एनायन से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो आर बाय आर की वैल्यू
अगर आपकी किसी भी रेंज में लाई करेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो कैटायन की देखो कितनी है 74 पिकोमीटर, तो मैं ऊपर क्या लिख रहा हूँ भाई 74, नीचे कितनी दी है 170 पिकोमीटर, ठीक है, यूनिट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.435 के अप्रॉक्स, ठीक है, ये वैल्यू इसके अप्रॉक्स आने वाली है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 0.434 जो है वो किस रेंज में लाई कर रहा है भाई, 0.414 से लेके 0.732 वाली रेंज के अंदर, यानी ये पक्का यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर होगा। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है तो सीधी बात है ना, अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है तो ऑक्टाहेड्रल ही तो ज्योमेट्री होगी इसकी, है ना भाई। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तभी तो आ सकता है जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है अगर तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6 हो जाएगी। तो जो भी कैटायन होता है, जो भी वॉइड में होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर उसी ज्योमेट्री के बराबर आ जाती है। टेट्राहेड्रल में होता तो 4 आती है, ऑक्टाहेड्रल है तो 6, क्यूबिक होता तो 8 होती, आई बात समझ में, ट्राइंगुलर होता तो 3 होती। तो देखो टेट्राहेड्रल 4 वाले तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन खत्म हो गए, 8 में आ नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। वैसे देखो अगर बुक्स में बात करोगे ना तो वहां पर स्क्वायर प्लेनर के साथ भी डिबेट थी, क्योंकि यहाँ पर सेम रेंज में लाई करते हैं। जो ये 0.414 और 0.732 वाली है, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की नहीं स्क्वायर प्लेनर की भी रेंज होती है। पर जनरली हम जब बात करते हैं तो आप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं कि भाई ऑक्टाहेड्रल आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए काफी बच्चों ने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ही लगाया था, इसलिए आपका जो आंसर गिवन था वो ऑक्टाहेड्रल ही दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछना नहीं चाहिए जिसमें दोनों ही चीजें दे दी गई आपको। भाई यहाँ पर तो आप कुछ भी नहीं बता सकते ना, क्योंकि दोनों ही सेम रेंज के हैं, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, तो फिर बुक की वैल्यू हो गई, आप यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते थे। पर अगर आप सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के साथ आप इसको कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखो, देखो दिसंबर के अंदर देखो 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, देख रहे हो। सॉलिड स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसको आप स्किप कर दो बड़े आराम से, ये पूछा जाता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, कॉपर जो है एक एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज कर रहा है। अब ये कंसीडर कर लीजिए कॉपर को हार्ड स्फीयर है, फलाना ढिमकाना, उसने यहाँ पर बहुत सारी बातें करी है। लास्ट में उसने पूछा है भाई फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर कितनी होगी कॉपर एटम्स की। अब देखो, अब यहाँ पर जब बात करते हैं फ्रैक्शन की, ठीक है, फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आपको दोनों तरह से फ्रैक्शंस पता होने चाहिए हर क्रिस्टल के लिए। अगर आप एससीसी की बात करेंगे, ठीक है, फिर हम बीसीसी की बात करेंगे, और लास्ट में हम एफसीसी और एचसीपी की भी बात करेंगे, ठीक है। एचसीपी कौन सा, 3D वाला, नीचे ध्यान से लिख लो, एचसीपी 3D वाले की, ये सब हमारे 3D वाले हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो एससीसी के लिए जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है π/6, और अगर इसको आप वैल्यू में लिखोगे तो ये आती है 0.52। ये पैकिंग फ्रैक्शन की बात हो रही है, पहले ही कह रहा हूं, ये पैकिंग एफिशिएंसी नहीं है। बीसीसी के लिए अगर आप बात करोगे तो बीसीसी के लिए आता है √3 π/8, और अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो 0.68 के अप्रॉक्स आती है, ठीक है। फिर एफसीसी और एचसीपी इन दोनों के लिए ही वैल्यू सेम होती है, जो कि आपकी √2 π/6 होती है, या फिर π/3 √2 होती है, ठीक है। दोनों ये आपके सिंपलीफाई करने के तरीके हैं, कोई √2 π/6 लिख सकता है, कोई π/3 √2 लिख सकता है, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेम ही है। तो इसका अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू में आएगी 0.74, ठीक है। ये होता है भाई आपका पैकिंग फ्रैक्शन की टेबल। तो अगर मैं इस टेबल के साथ जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि एफसीसी में यहाँ पर इसने बोला है, इसने देखो एफसीसी बोला है ना, फेस सेंटर्ड, तो एफसीसी के अंदर कितनी वैल्यू होती है भाई 0.74। तो आपका यहाँ पर आंसर खत्म हो गया। देखो ये सब तो ऑप्शन आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, क्या आपने कभी भी सुने ऐसे ऑप्शन, कभी ऐसी कोई पैकिंग फ्रैक्शन? भाई सॉलिड स्टेट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये चीज तो 12वीं 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कभी भी आपने क्या ये 3 ऑप्शन सुने थे? कभी भी नहीं सुने होंगे ना। तो बस यहाँ से तो बात ही खत्म हो गई। ये वैसे आपका किसका है, ये वैसे आपका किसका है भाई, ये एज सेंटर्ड, ठीक है, ये एज सेंटर्ड का है, आई बात समझ में। ये वैसे उसका है, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करनी है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वैसे अगर आपको निकालना होता तो आप कैसे निकालते? आप यहाँ पर कहते हैं कि जी ए जो होता है मेरा एफसीसी के अंदर वो 2√2 आर के बराबर होता है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम आ जाएगी वो आ जाएगी 16√2 आर क्यूब के बराबर, है ना। और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती? z इज इक्वल टू 4 मतलब सॉरी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होती है 4/3 πr क्यूब, और नीचे आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि होता है a क्यूब। बस इसमें आप सारी वैल्यूज को रखते, z आता है यहाँ पर इसके लिए 4/3 πr क्यूब डिवाइड बाय 16
16√2 पाई आर √2r³। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं ना तो ये आंसर 0.74 के आसपास ही आता, और ये आपका √2 पाई/6 ही आता सॉल्व करने के बाद भी। तो आप चाहते हो तो यहाँ से करके देख सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो ऑप्शन बी सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए कि इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब जून का आ गया है। ठीक है, दिसंबर के पेपर के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जून के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। आपसे यहाँ पर डेंसिटी, मास, यूनिट सेल सब दे दी, पूछ रहा है कि भाई क्रिस्टल लैटिस कौन सा होगा। मतलब यार ये देखो, इससे क्या बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो 12वीं क्लास से करते हो। ये डेंसिटी क्या होती है आपकी? डेंसिटी क्या होती है? Z इंटू आपका मोलर मास डिवाइड बाय जो भी वॉल्यूम होगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय Na। ठीक है, इसको आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर क्या दी गई है। अब देखो वॉल्यूम उसने क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला है कुछ, ठीक है, उसने यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि Z की वैल्यू के ऊपर ही आपको सारा चलना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूं तो हमें उसने वॉल्यूम कितनी दी है, ठीक है, सॉरी, यूनिट सेल लेंथ दी है उसने 400 पिकोमीटर। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी होगा, फिलहाल हमें मान के चलना पड़ेगा क्योंकि देखो वैसे उसने टेट्रागोनल दे दिया है, वैसे उसने कायदे से टेट्रागोनल भी दिया है, तो हमें वॉल्यूम लेकर नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम है आपकी वो A³ ही है। तो Z कितना, Z यहाँ पर रखेंगे मोलर मास डिवाइड बाय A³ डिवाइड बाय Na। तो हम इस फॉर्मूले के साथ यहाँ पर आंसर निकालेंगे सबसे पहले। अगर हमारा कहीं मैच कर जाएगा तो ठीक है, वरना हमें फिर समझ आ जाएगा कि टेट्रागोनल ही हो सकता है। अब देखो डेंसिटी कितनी दी गई भाई आपको, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू Z। मोलर मास देखो कितना क्या है, 27 ग्राम पर मोल, तो 27 डिवाइड बाय A की वैल्यू देखो कितनी गिवन है आपको, A की वैल्यू 400 पिकोमीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पर पहले तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 400 पिकोमीटर है यानी 10 की पावर -12 मीटर, है ना। सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और फिर इसका क्यूब आप कर दोगे और नीचे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल। ठीक है भाई, तो आप जब यहाँ से पूरा सॉल्व कर लोगे, अब यहाँ से जब पूरा सॉल्व कर लोगे और आप Z की वैल्यू निकालोगे तो वो अप्रोक्स 4 के आसपास दिखाई देगी आती हुई। ठीक है, सारा सॉल्व कर लेना। देखो ग्राम में आपका ये ग्राम पर मोल है ही, यूनिट तो सारी कैंसिल हो जाएंगी। ये पर मोल से देखो ये पर मोल कैंसिल, ये ग्राम से देखो ये ग्राम कैंसिल, नीचे जो सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट करा है इससे सेंटीमीटर क्यूब उड़ जाएगा। बस सारा सॉल्व कर लेना। देखो ये 2.7 से यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, है ना भाई। तो बस आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना। Z की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आती हुई दिखेगी, और मुझे यहाँ से अगर दिख रहा है अप्रोक्सीमेटली 4 आ रही है वैल्यू, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई ये पक्का एक FCC क्रिस्टल हो सकता है ना। देखो वैसे ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने या तो इसको यहाँ पर साफ बोलना चाहिए था, लेकिन इसने कुछ ऐसा भी नहीं कहा है, तो इसलिए हम टेट्रागोनल को तो देख नहीं रहे। ठीक है, BCC भी नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर FCC आ जाएगा। ओके, अब देखो उसने, वैसे मैं बताऊं यहाँ पर आप क्यों कह रहा हूं मैं टेट्रागोनल नहीं होगा, ये एक रीजन और दिया है टेट्रागोनल क्यों नहीं होगा। उसने देखो एक ही वैल्यू दी है यूनिट सेल लेंथ की, ठीक है, 400 पिकोमीटर। अगर ये टेट्रागोनल होता तो भाई आपको A, B और C, मतलब या तो ये दो वैल्यू देता, क्योंकि A और B तो आपके इक्वल हो जाते हैं, यानी C, यानी आपको दो लेटेस्ट वैल्यू दी जाती। तो यहाँ पर A की वैल्यू दी थी, तो यहाँ से समझ आ गया कि जो भी होगा वो A = B = C वाला ही है। तो टेट्रागोनल को आप चाहो तो पहले भी काट सकते थे। ओके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि टेट्रागोनल को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे टेट्रागोनल दे दिया हमें, कैसे निकाला जाएगा उसका मास, उसके लिए कैसे निकाला जाएगा Z वैल्यू वगैरह, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ये देखो थोड़ा सा मैं कहूंगा लेंथी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या था, देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैं आपको पहले एक अलग ले जाता हूँ। देखो अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यूज के साथ आंसर को निकालेंगे। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए ना, देखो कैसे सॉल्व करना होता है।
कभी आपको ये पूछा जाए कि भाई ऐसा साइन थीटा की वैल्यूज दे दी या टू थीटा की वैल्यूज दे दी और अब मुझे बताओ यहाँ पर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग कौन सा लैटिस होगा, कौन सा क्रिस्टल होगा, ऐसा पूछ लिया जाए कभी भी, तो ध्यान रखना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि है ब्रैग्स लॉ के थ्रू आता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं भाई, पूरे को के बोल देते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बच जाता है वो बनता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसके अंदर ना ये जब आप इसके ये फॉर्मूले में तो आ गया, अब यहाँ पंगा ये आता है कि कैसे निकाला जाए। तो आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ जाना पड़ता है। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई है के की, ठीक है, के की वैल्यू नहीं दी गई है मतलब ना तो उसने लैम्डा की वैल्यू दी है ना ही उसने ए की वैल्यू दी है, अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, दोनों ही आपके लिए गिवन नहीं है, तो मैं बता रहा हूं कैसे करना है। तब आपको करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तब आपको करना है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय के निकालोगे और इसे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप एक्चुअली में सब जगह यही करने वाले हो। ठीक है, आप सब जगह पर इसको ऐसे ही करने वाले हो। यही है आपका सारा मेन फंडा, आपको एच के एल की वैल्यूज ही निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय के, यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टेबल है उसको लिखो। यहां पर आपको किसकी वैल्यू दी है भाई, 2 थीटा की। तो आपको पहले क्या करना है, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हर किसी के लिए। तो अगर आपको देखो यहां पर क्या है, लंबा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू दी है, पहले आप इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसे आप इसे साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, है ना, फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जामिनर अगर थोड़ा अच्छा होगा तो वो क्या करेगा भाई, आपको या तो थीटा की वैल्यू दे देगा या साइन थीटा की वैल्यू दे देगा और डायरेक्ट आपको बोल देगा साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। लेकिन यहाँ थोड़ा उसने काम करवाया, पहले 2 थीटा से थीटा कन्वर्ट करोगे, फिर इसको साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर थीटा बाय के करोगे, फिर सबको साइन स्क्वायर थीटा बाय के कर करके देखोगे, उसके बाद यहाँ पर आपकी टेबल बनेगी पूरी। तो चलिए हम पहले मैं बता देता हूँ कि हिट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग करना होता है अगर आपको कैसे करते हैं। तो आप क्या करिए, पहले मान लो आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। मान लो मैं आपको कुछ 2 थीटा की वैल्यूज दे देता, आप पहले क्या करते उससे थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते। मान लो आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 0.011, 0.022, 0.033 ऐसे समथिंग आ रही है। तो यहां क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले आप यहां पर के की वैल्यूज को अपनी तरफ से डिफरेंशिएट करोगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि k इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे कि k जो है यहां पर सबसे छोटी वैल्यू को रख लो। ठीक है, k जो है सबसे छोटी वैल्यू को ही रख लो, मान लो जो भी सबसे छोटी वैल्यू यहां पर आ रही है ना 0.011, उसी को उठाओ और 0.11 से डिवाइड कर लो, यानी आपने मान लिया यहां पर कि k जो है वो 0.011 है। यहां पर आपने खुद से माना है ये हिट एंड ट्रायल के लिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या करना है, फिर सब जगह पर 0.011 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास एक पैटर्न आएगा 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे करके। तो हिट एंड ट्रायल करने के बाद, ठीक है, हिट एंड ट्रायल करने के बाद अगर आपका जो पैटर्न है, अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा बाय के के लिए आपको जो है 1 से ही डिवाइड करना पड़ा, ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय के की वैल्यू ही, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 की वैल्यू अगर आपकी के के बराबर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कुछ भी वैल्यू आ रही है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर ये एससीसी होगा। समझ आ गई बात, मतलब मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ। आपने देखो क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकाल ली सारी, यहाँ पर सब सॉल्व करके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकाल ली अलग अलग एंगल के लिए। मान लो आपका 0.011 0.022 ऐसे करके एक पैटर्न बना। आप क्या करोगे, नीचे आप मान लोगे अपनी तरफ से कि जो भी है यहाँ पर आप उसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करो और मान लो कि वो मेरा के है। ठीक है, अब क्या करो, जितनी भी आपकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी ना, उसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी जो भी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है उसी से डिवाइड कर दो, सबसे छोटी वाली। ये बात ध्यान रखना, मिनिमम वाली वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, यानी ये वाली। तो आपने देखा डिवाइड करने के बाद ना मेरे को एक पैटर्न दिखाई देगा नंबर्स में, ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ वैल्यूज दिखाई दे गई, तो आप इसको कह दोगे कि भाई ये पक्का एससीसी ही होगा। समझ आ गई बात। अगर मान लो आपका यहाँ पर पैटर्न नहीं बना, आप मान लो यहाँ पर कर रहे थे लेकिन आपका पैटर्न नहीं बन रहा है कुछ भी, तब क्या करोगे, तो उसके बाद आप जाओगे दोबारा सेकंड बारी, सबसे छोटी वैल्यू को पकड़ो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा
वो पहले आप 2 से डिवाइड कर दो और जो भी वैल्यू आएगी आप उसको के मान लो, ठीक है, उसको के मान लो। तो मतलब मान लो आपने यहाँ पर क्या करा, 0.011 से डिवाइड 0.01 से डिवाइड करा, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करते हैं तो अब ये वैल्यू देखो यही आती, 0.011 डिवाइड बाई 1, ये आपका 0.011 ही आता ना। तो आपने इस वाली वैल्यू से सबको डिवाइड करा एक्चुअली में, ये आपने के निकाला है। तो अब क्या करते हैं, जब अगर इससे नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड करो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 0.005 समथिंग कुछ आएगी ना, ऐसी कुछ आएगी। तो अब इस 0.005 इस वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो। अगर इसके डिवाइड करने के बाद आपका कुछ पैटर्न बन रहा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ भी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है सारा इवन में ही हो सकता है 2, 4, 5, 6, 8 कुछ भी पैटर्न बन रहा है अगर, तो आप यहां पर कह दोगे कि जी ये वाला जो मेरा क्रिस्टल, ये वाला जो लैटिस होगा वो पक्का बीसीसी का ही होगा। आई बात समझ में? तो आपने पहले क्या करा, 1 से डिवाइड करके देखा तो आपकी सबसे छोटी वैल्यू उसी की इक्वल आ जाएगी, सबसे डिवाइड कर दो, एक पैटर्न आ गया। अगर ये आ जाता है तो आप कहोगे जी एससीसी है, नहीं आता है तो आप अगले पे जाओगे, 2 से डिवाइड करके देखो और फिर उस वैल्यू को सबसे डिवाइड कर दो, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई पैटर्न बनता है तो आप यहाँ पर जैसे इसका पैटर्न बन गया मान लो, तो आप कह दोगे जी ये तो बीसीसी है, ठीक है। अगर अभी भी पैटर्न नहीं बन रहा है तो आप अगले नंबर पे जाओगे, ठीक है। अगले नंबर पे क्या करोगे भाई, अगला नंबर है आपका 3, यानी अब आप साइन स्क्वायर थीटा की सबसे छोटी वाली वैल्यू जो है यानी 0.00111 उसको 3 से डिवाइड करोगे और उसको आप के मानोगे अब, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर जब तक हिट एंड ट्रायल करते रहना है जब तक आपका आंसर ना आ जाए। तो 1 से करके देख लो, 1 तो सबसे बेसिक है ना, जो भी छोटी वैल्यू है उसी उठा के सबसे डिवाइड कर दो। पैटर्न दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बस दिख जाएगा साहब, 2-3 वैल्यूज तक ही दिख जाएगा आपको, ज्यादा वैल्यूज को निकालने की जरूरत भी नहीं होती है, 2 या 3 वैल्यूज तक निकाल के देख लो, पैटर्न आ जाएगा। उसके बाद नहीं आ रहा है तो 2 से डिवाइड करके देखो, इस छोटी वाली वैल्यू को, इसको 2 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी उसको सबसे डिवाइड कर दो। यानी यहां पर आप 0. ऐसे करके 0.005 से करते, अगर ये नहीं आता तो तब से 0.005 से डिवाइड करते, तो आपका कुछ पैटर्न पक्का यहाँ पर देखो 2 आता, यहाँ पर मान लो 4 आ जाता, यहाँ पर मान लो 6 आ जाता, ऐसे करके कुछ पैटर्न आता नहीं आता। तो यानी पक्का है यहाँ पर कि ये जी बीसीसी है, ठीक है, ये मेरा क्या होगा अभी बीसीसी होगा, ये यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर ये यहाँ से अब भी कोई पैटर्न नहीं देता मान लो, तो आप क्या करोगे, मान लो ये बीसीसी भी पैटर्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करते, 0.011 जो भी सबसे छोटी वैल्यू थी उसको उठाते और डिवाइड करते 3 से, और 3 से डिवाइड करने के बाद फिर आपकी जो भी वैल्यू आती एक्स वाई जेड उसको आप के मानते और फिर सबसे डिवाइड करके देखते। तो अगर कोई पैटर्न बन गया तो आप कह दोगे जी ये मेरा एफसीसी है, और अगर वहां भी कोई पैटर्न वैसे तो बन जाएगा, यहाँ से आदत तो बात ही नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तो आपका पैटर्न बन ही जाएगा, मतलब ये पक्का आपका एफसीसी ही होगा। समझ आ गई? तो ये तो हो गया भाई हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आपको अगर वैल्यूज ना दी जाए के लिए, ठीक है, यानी ए और लैम्डा की वैल्यू ना दी जाए तब है ये। अगर आपको दी गई है तब तो भाई के निकाल लो, तब तो पहले के निकालो, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4a², लैम्डा और ए की वैल्यू पुट करो और यहां से पहले के निकाल लो। आप पहले के निकाल लोगे, अब जब के निकल गया फिर तो क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जो भी वैल्यूज आ रही है उन्हें सबसे के से डिवाइड करो और फिर देखो क्या पैटर्न बन रहा है, आई बात समझ में? अगर के गिवन है तब पैटर्न देखो कैसे बनाना है, तब बता रहा हूं कैसे करना है। अगर के गिवन है तो अगर आपका पैटर्न मान लो ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे करके, मतलब कोई एन टर्म्स में आ जाए, ठीक है, एन टर्म्स में, ठीक है, एन टर्म्स मतलब 1 से लेके ऐसे स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कहोगे कि भाई ये मेरा एक एससीसी क्रिस्टल होगा। अगर ऐसा पैटर्न आ जाए जहां पर के गिवन है, ठीक है, ये दूसरे तरीके का है जहां पर हिट एंड ट्रायल नहीं, अब के गिवन दिया है, ये तब करना है, के गिवन दिया है तब, पहला। दूसरा, अगर पैटर्न जो है आपका इवन नंबर में आ जाए यानी 2n की फॉर्म में, कैसे, यानी 2 4 6 8 10 11 12 14 ऐसे करके कुछ आ जाए, तो आप कहोगे भाई ये मेरा एक बीसीसी क्रिस्टल होगा। आई बात समझ में? और अगर थर्ड, अगर ये भी ना आ रहा, अगर कोई रैंडम पैटर्न आ जाए, रैंडम पैटर्न मतलब भाई 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 11 आ गया, मतलब कोई रैंडम पैटर्न आ जाए, ना तो ये सीरीज में आ रहा है ना ही कोई इवन नंबर्स में आ रहा है, रैंडम पैटर्न अगर कभी भी दिख जाए आपको तो यहां पर आप कह दोगे जी ये मेरा एक एफसीसी टाइप का क्रिस्टल होगा। समझ आ गई? तो पहला केस है जहां पर आपको के की वैल्यू गिवन नहीं है, यहां पर आपको सारी जगह हिट एंड ट्रायल करना है,
तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करोगे। अगर हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, मान लो आपको के गिवन दिया, सारी वैल्यूज दे दी, उसके बाद कैसे करना है ये मैंने बता दिया। अगर ये सीरीज में आ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप से तो एससीसी, इवन में आ रहा है तो बीसीसी, और रैंडम आ रहा है तो एफसीसी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब देखो आपको वैल्यूज दी गई हैं, आपको तो वैल्यूज दी गई हैं, तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो बता देता हूं क्या लिखी गई है, 38.43, 44.65, फिर आपकी वैल्यू है 65.02 और लास्ट वैल्यू है 78.13। पहले ये तो 2 थीटा की वैल्यूज, आप क्या करोगे, पहले आप इसे थीटा में कन्वर्ट करोगे, है ना, इसे पहले आप थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 19.215, ये आ जाएगी 22.325, ये आएगी 32.51 और ये आ जाएगी 19.215। ठीक है, अब देखो मैं साइन थीटा का पार्ट छोड़ रहा हूं, ये तो आप खुद निकाल लेना। देखिए ये आप खुद निकाल लेना, यहां से साइन थीटा निकालना सबके, मैं डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता रहा हूं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएंगी देख लो। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1083, यहां से आएगा 0.1443, यहां से आएगा 0.288 और यहां से 0.1083। एक सेकेंड, ये वैल्यू ये आई थिंक गलत लिखी है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, हम 3 के साथ चलते हैं, चलिए ठीक है, हम 3 के साथ ही चलते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, अब देखो के निकालना पड़ेगा। के लिए मुझे क्या क्या गिवन है, देखो लैम्डा 1.454 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और ए की वैल्यू मेरी 4 एंगस्ट्रॉम दी गई है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो देखो कैसे सॉल्व होएगा, कैसे सॉल्व होएगा यहाँ पर, तो के लिए मैं यहाँ पर देखो ये के गिवन है, अगर ये तब दिया है, ठीक है, मैं अगले पेज पे बता देता हूँ। तो के देख लो कितना आएगा, एन देखो आपको कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं, ठीक है, लैम्डा है 1.54 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और यहां पर इसकी वैल्यू भी दी गई कितनी 4 स्क्वायर। क्या ये बात समझ आ गई? तो जब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी ए की, यहां से ये अप्रोक्स आएगी 0.031, ठीक है, 0371 सॉरी, ये वैल्यू आपकी के की आ गई। अब के तो आपका ये आ गया, यानी आप क्या करोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय जितनी भी वैल्यूज है इनको डिवाइड करोगे इस वैल्यू से, जो कि कितनी आई है आपकी 0.037, ठीक है, इससे डिवाइड करो 0.037, इससे आप जब डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा जो पैटर्न आ रहा है आपका, ठीक है, ये वैसे 2.93 के आसपास आ रहा होगा, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 बोल सकते हैं, जब इतना क्लोज आ रहा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 बोल सकते हैं, ठीक है। अगली वैल्यू आपको यहां से दिखेगी 3.89 के अप्रोक्स, इसको हम 4 बोल सकते हैं। अगली वैल्यू आएगी 7.8 के अप्रोक्स, तो इसे मैं 8 बोल सकता हूं। तो मुझे यहां से दिख रहा है 3 वैल्यू से ही कि देखो 3 4 और 8 ये एक रैंडम पैटर्न है। क्या ये 1 2 3 ऐसे करके कोई सीरीज में आ रहा है? भाई बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या ये इवन ही आ रहा है सारा का सारा? तो ये इवन भी नहीं है भाई, 3 नंबर भी आ गया, ऑड है मतलब। तो यहां से मुझे ये साफ समझ आ गया कि ये वैल्यूज कुछ ना कुछ ऐसी आ रही है जो कि एक रैंडम वैल्यूज हैं, और अगर ये रैंडम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रही हैं, रैंडम पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो भाई ये पक्का ही यहाँ पर एफसीसी क्रिस्टल रहा होगा। वही बात समझ में, ये एक एफसीसी क्रिस्टल रहा होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके से समझा दिया। यहाँ पर के गिवन था, के निकालने के लिए गिवन थी चीजें, यानी आपको यहाँ पर लेमडा और ए वैल्यू गिवन थी, तो इसीलिए ठीक है यहाँ पर लेमडा एंड ए गिवन है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से करा है। तो यहाँ पर देखो रैंडम पैटर्न आया इसलिए एफसीसी हो गया। अगर ये इवन में आता तो आप बीसीसी बोलते, और अगर ये 1 2 3 4 एस टाइप से आता तो आप इसको बीसीसी एससीसी बोल देते। अब देखो आपने सारा सॉल्व कर लिया, आपने क्या कहा भाई एफसीसी है ये, ठीक है, तो बीसीसी तो हटा दो पहले, ठीक है, बीसीसी हटा दिया। अब एफसीसी देखो 2 ऑप्शन में दिया है, एक ये और एक ये।
अब हमें एक और चीज मालूम है कि जब आप एफसीसी की बात करते हो तो यहां पर अलाउड रिफ्लेक्शन जो होते हैं या तो ऑल ऑड वैल्यूज होनी चाहिए HKL की या ऑल इवन वैल्यूज होनी चाहिए HKL की, है ना। यानी कैसे भाई, या तो आपका या तो आपका 1 1 1 हो, तीनों ही ऑड, ठीक है, या तो 2 2 2 हो, तीनों इवन, ठीक है, या तो आपका 3 1 5 ऐसे करके, मतलब सारे ऑड या तो सारे इवन। ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए कि भाई 3 1 2 रख दिया इवन ऑड, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर क्रिस्टल देखूं तो देखो यहां पर देखो, यहां पर ऑड वैल्यूज के साथ एक इवन वैल्यू आ गई, तो यानी यहीं पे खत्म हो गया काम आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने यहाँ क्या वैल्यू निकाली थी, साइन स्क्वायर थीटा बाई के की वैल्यू 3 4 और 8, है ना, यही निकाली है ना। देखो 3 4 और 8, इसके लिए 3, इसके लिए 4, मैं सिर्फ इन तीनों के लिए बता देता हूँ। मान लो 3 4 और 8, अगर आप अगले के लिए सॉल्व करोगे ना तो उसके लिए 11 आएगी, करके देख लेना, साइन स्क्वायर थीटा बाई के 11 के आसपास आएगा। तो यहां से देखो आपने ये एक्चुअली में निकाला क्या है, आप ये कर क्यों रहे हो, ये एक्चुअली में पता क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू ही तो है। यानी मैं कौन सी वैल्यू रखूं एच के एल की जो 3 आ जाए, तो भाई आपको यहां पर 1 1 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 के बराबर होगा। यानी पहला प्लेन आपका 1 1 1 है, और ये बात मुझे यहां से भी दिखाई दे रही है, देखो 1 1 1 आपका पहला प्लेन है, क्या ये समझ आ गई, पहला प्लेन 1 1 1 है। फिर देखो 2 कैसे आएगा, 2 कब आएगा, जब आप यहां पर 2 0 0 रखोगे, आ रही है बात समझ में, तभी आएगा ना 4। और देखो ये 2 0 0 आ रहा है, 8 कैसे आ सकता है, जब आप इसको 2 2 0 रखो, और ये बात दिख रही है मेरे को थर्ड प्लेन के अंदर, ठीक है। 11 कैसे आ सकता है, जब आप यहाँ पर 3 3 1 रख दो, 3 1 3 रख दो, कोई भी 3 3 और 1 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, 1 3 3 रख दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं जो सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ वैसे होना चाहिए भाई। ये 0 2 0 भी हो सकता था, ठीक है, ये 0 0 2 भी हो सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा लिखा वही आना चाहिए, पर वैल्यूज ये होनी चाहिए। तो ये मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ मैच भी करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, यहाँ से 2 ऑप्शन तो पहले काट देते हैं आप, कौन से 2 ऑप्शन कटते, देखो बीसीसी में ऑल इवन होने चाहिए, एच प्लस के प्लस एल आपका इवन होना चाहिए, तो भाई ये वाला एच प्लस के प्लस एल इवन नहीं है, तो आप इसको पहले देखते ही काट देते। और एफसीसी में आपने इसको भी देख लिया कि ये तो गलत है, इसको काट देते। बाकियों में देखो बीसीसी और एफसीसी फिर आप निकाल लेते यहाँ पर, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना था, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, और ये बहुत बार पूछा जा रहा है इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है क्वेश्चन को, वरना देखो ये फटाफट बता सकता हूं मैं, लेकिन डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और बच्चे काफी बार गलती करते हैं, के गिवन नहीं है तो और के गिवन होता है तो दोनों तरह से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कैसे करना था, ठीक है। तो हमारी वीडियो के लिए आज यहीं पे खत्म करते हैं क्वेश्चंस को, आपके क्वेश्चन यहाँ पर इतने ही थे, तो मैंने जून के क्वेश्चन करा दिए और आपको यहाँ पर दिसंबर के भी क्वेश्चन करा दिए, दोनों के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।